एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ तो अगर मेरे पास ये बेसिक एजुकेशन नहीं है, बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं मिलेंगे कि भाई डिग्री ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, स्किल्स पे फोकस करो। आई डू एग्री विद दिस, बट स्किल्स के साथ साथ एजुकेशन ज़रूरी है। आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो, किस सेक्टर में करने जा रहे हो। आप किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो या फिर उसे किसी दूसरी मार्केट से अपनी मार्केट में इन करवाने जा रहे हो। प्रोडक्ट की टाइप क्या है, उस टाइप को जानना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ से आपको पता चलेगी प्रोडक्ट की मार्केट, कि आपके पास कितना बड़ा मार्केट सेगमेंट है वहाँ पे। हम अपने अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हम ये भी नहीं देखते कि भाई ये जो आइडिया है, ये जो प्रोडक्ट है जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है। तो अगेन आपने इंफॉर्मेशन रखनी है। इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं थी, हम आपसे शेयर कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए और इस इंफॉर्मेशन को आगे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम मिल के अपने मुल्क को, अपनी नेशन को आगे ले जा सकें और हमारे पास से भी अच्छे स्टार्टअप जनरेट हो, हमारे पास से भी वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड्स एंड कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड हो। हम भी फख्र से बोले कि दिस इज मेड इन पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अफनान अहमद सिद्दीकी। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी बहुत डिटेल में कि हु इज़ एंटरप्रेन्योर, हु इज़ बिजनेसमैन, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को भी यूज़ किया, जिसके अंदर हमने बात करी डिफरेंट पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की जो कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में आए और फेल हो गए। फिर हमने बात करी कुछ इंटरनेशनल स्टार्टअप्स की भी जो कि सक्सेसफुल रहे, किस वजह से रहे, क्या उसके पीछे डिफरेंट रीजंस थे। हमने इन सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक में आपको पुरानी वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपका मसला ही सॉल्व हो जाएगा। आपको पुरानी वीडियोज़ भी और आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगी। सो गाइज, हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि आइडिया को जनरेट करते हुए वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें अपने जहन में रखना है, वो कौन से बेसिक पिलर्स हैं। आज उसी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ और प्रैक्टिकली जब हम आइडिया को सोच रहे होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से उस आइडिया को सोचते हैं, बॉन्ड करते हैं। सो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कोई आइडिया जनरेट करते हैं, कोई गैप आइडेंटिफाई करते हैं, वो दो चीज़ों के बारे में होता है। या तो वो किसी प्रोडक्ट के बारे में होगा या तो वो किसी सर्विस के बारे में होगा। हम ऑनलाइन एक काम शुरू कर दें, हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना लें, हम ये कर लें, वो कर लें, ये बना लें, ये सारी बातें बात की हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सेल करते हो। मार्केटिंग एंड सेल की बात हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम प्रोडक्ट पे काम करने जा रहे हैं या सर्विस पे। अभी मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा प्रोडक्ट के ऊपर कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होती हैं। आपके दिमाग में है, लेट सपोज आप सोच रहे हो कि मैंने एक जो है वो कोई भी चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवानी है, वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मीन फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है वो, ठीक है, उसका कोई जो है वो वॉल्यूम है, कोई वेट है। तो आप किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो या फिर उसे किसी दूसरी मार्केट से अपनी मार्केट में इन करवाने जा रहे हो। प्रोडक्ट की टाइप क्या है, उस टाइप को जानना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ से आपको पता चलेगी प्रोडक्ट की मार्केट, कि आपके पास कितना बड़ा मार्केट सेगमेंट है वहाँ पे। सो गाइज, बेसिकली वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड। जितने भी हम प्रोडक्ट्स मार्केट में देखते हैं, हम यूज़ करते हैं, वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल कर रही होती। कैटेगरीज कौन सी हैं? नंबर 1 है आपकी कन्वीनियंस गुड, नंबर 2 के ऊपर है आपकी शॉपिंग गुड, नंबर 3 स्पेशल और नंबर 4 अनसोल्ड गुड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वीनियंस गुड की, कि कन्वीनियंस गुड क्या होते हैं। वो गुड्स, वो प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें जो कि हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास टॉयलेट पेपर्स हैं, जैसे कि हमारे पास शैम्पू है, सोप्स है, टूथपेस्ट है और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे किचन आइटम्स हैं जो कि हम डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारी कन्वीनियंस गुड है।
इस बात को डिफाइन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद ये था कि अगर आप किसी कन्वीनियंस गुड के ऊपर जा रहे हो, अगर आपका भी प्रोडक्ट ऐसा ही है, जो कि अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त मुझसे शेयर कर रहे थे कि वो सोप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, तो भाई सोप आपने सबसे पहले ये जानना है, आप सोप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर दोगे, बट आप कंज्यूमर के माइंड से सोचो कि उसके लिए जो सोप बाय करने की उसके पास थिंकिंग है, जो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वो किसके साथ है। अगर आप एक प्रोडक्ट मार्केट से 10 रुपये कम में दे रहे हो, तो आपका कंज्यूमर क्या 10 रुपये कम वाली आइटम को, कम वाली प्रोडक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, या फिर वो 10 रुपये ज़्यादा देकर किसी अच्छे ब्रांड को जो है वो प्रेफर करना बेहतर कर रहा है। तो अगर आप भी किसी ऐसे ही आइडिया को लेके आना चाह रहे हो और आप उस पर वर्किंग कर रहे हो, तो आप अपने माइंड में ये बात बना लो, बिठा लो कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज है, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स बहुत बड़े हैं जो कि आपको मार्केट में स्टेबल होने नहीं देंगे। वो इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, जो नेटवर्क्स होते हैं, उनको इतना हैवी कमीशन पे करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में देगा भी नहीं, सही से आपकी प्रोडक्ट सेल भी नहीं होगी। इवन रिटेलर्स को भी जो है वो बड़ी कंपनीज कमीशन ज़्यादा दे रही होती हैं, तो आपकी प्रोडक्ट अगर रिटेलर तक पहुंच भी जाती है तो वो उसको मार्केट नहीं करेगा, वो उसको देगा नहीं, बल्कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो शेल्फ में रखी रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम बहुत बड़ा जो है वो चल रहा होता है। आप किसी भी जगह पे, किसी भी शॉप पे अपने प्रोडक्ट को शेल्फ में रखवाते हो, तो आपकी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आपका ब्रांड इमेज नहीं है, तो वो जो भी रिटेलर है वो आपको पैसे नहीं देता इन एडवांस, बल्कि आपकी प्रोडक्ट की सेल होने पे अपना कमीशन निकालता है, फिर आपको जो है वो पैसे देता है। तो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है। दूसरा, आपको बहुत टाइम चाहिए, बहुत हैवी मार्केटिंग चाहिए, और साथ में ब्रांड इमेज क्रिएट करना है। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर आपने जो है वो एक कन्वीनियंस गुड को न्यू मार्केट में लेकर आना है। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आप स्टिल किसी ऐसे आइडिया पे काम कर रहे हो, या आपका माइंड इस बात पे सेट हो चुका है, या आप सोच रहे थे कि यार इस आइटम को, जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास होते हैं जो कि ऐसे ही चीज़ों को प्रेफर कर रहे होते हैं, और हमारे मेंटोर्स और इंस्ट्रक्टर भी बताते हैं कि भाई ऐसी चीज़ लेकर आओ जो कि मार्केट में सबकी नीड हो। तो कन्वीनियंस गुड ही हमारे पास ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा, जिनकी मार्केट का वॉल्यूम बहुत ह्यूज होता है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है। बट अगेन यहाँ पे थ्रेड्स क्या है मैंने आपको बता दिए, इनको दिमाग में रखते हुए आपने जो है वो आइडिया सोचना है। सो गाइस, दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे शॉपिंग गुड्स के बारे में समझना, कि हम इन गुड्स के ऊपर, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसे अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी विश से जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं, हमारी नीड नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि मार्केटिंग कैंपेन्स हमें जो है वो यहाँ पे एक ऐसा हमारे माइंड्स के अंदर उसकी नीड जनरेट करवा देती है कि हम कहते हैं भाई हमें ये लेना ही लेना है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, जबकि वो हमारी बेसिक नीड नहीं होती, वो हमारी लग्जरीज की तरफ चली जाती हैं। आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो मॉडलिंग शोज हो रहे होते हैं, जहाँ से डिफरेंट फैशंस, न्यू फैशंस को मार्केट में इन किया जाता है, और उसके बाद मेरे पास एक टी शर्ट है, मेरे पास एक कपड़े हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल नए हैं, बट फैशन के चेंज होने से मेरी नीड चेंज हो जाती है, और मैं कहता हूँ कि इफ़ आई कैन अफोर्ड, तो मैं वहाँ पे जाके अगेन पैसे खर्च करूँ और नए मॉडल की, नए फैशन की चीज़ जो है वो लेकर आ जाऊँ। तो ये सारा काम होता है मार्केटिंग का। बट अगेन यहाँ पे हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या बना? रिस्क फैक्टर हमारा ये बना कि हमारी मार्केट वॉल्यूम जितना भी है, हमें उस मार्केट वॉल्यूम को क्रिएट करना होगा खुद। इसके बाद नंबर 3 के ऊपर आता है स्पेशल गुड्स। स्पेशल गुड्स हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो कि किसी नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हो, स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। लेट सपोज अगर मैं कोई प्रोडक्ट खाली मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बना रहा हूँ, चाहे वो मेरी कंज्यूमर के लिए हो या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो जो कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस में, मीन्स कि मैं डायरेक्ट जो है वो फैक्ट्री को, कंपनी को कोई चीज़ इक्विपमेंट बना के दे रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, तो ये मेरा जो है वो B2B प्रोडक्ट कहलाता है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो नॉर्मली यहाँ पे नीश मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास जर्नल अवेलेबल नहीं होते हैं, हम उसको मार्केट में लेकर आते हैं जिनकी मार्केट में एग्जैक्टली नीड भी नहीं है। यहाँ पे आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर ये कि वो पैसे स्पेंड करना नहीं चाहता, वो पैसे जब ही स्पेंड करता है जब उसको बहुत स्पेसिफिकली ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, तब वो उसे बाय कर रहे होते हैं। अगर मेरे पास कोई इस टाइप का आइडिया है जो कि किसी स्पेशल प्रोडक्ट या स्पेशल सर्विस की तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा वॉल्यूम कितना है और उस मार्केट में कितने कंपैटिटर्स मौजूद हैं। कंपैरेटिवली आपके पास मार्केट का वॉल्यूम कम होता है यहाँ पे, बट थ्रेड्स आपके पास इतने ज़्यादा नहीं होते। एक्सटर्नल थ्रेड्स इतने ज़्यादा इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको स्पेसिफिकली वहाँ पर प्लेयर्स कम मिलेंगे। अगर मैं पाकिस्तान के सेक्टर की बात करूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इंपोर्ट होती हैं, तो इस वजह से हम स्पेसिफिकली स्पेशल मार्केट, स्पेशल प्रोडक्ट्स के अंदर अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो हमें स्कोप बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो कि स्पेशल प्रोडक्ट है उसके बाद मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत महंगा हो जाता है। अगर मैं उसको लोकल मैन्युफैक्चर करके उसको प्रोवाइड करूँ और मुझे पता हो सही कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरा इंडस्ट्री का वॉल्यूम क्या है, और मैं उसको कैप्चर कर जाऊँ, तो मैं यहाँ से बहुत सक्सेस ले सकता हूँ। सो गाइस, चौथे नंबर पे आता है अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके बारे में बेसिकली कंज्यूमर को पता भी नहीं होता, उसको एजुकेट किया जाता है, उसको डराया जाता है, तब जाके वो प्रोडक्ट को या उस सर्विस को बाय करता है। बहुत सिंपल सी और अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की, कि हम में से कोई भी जो है वो अपने पैसे वहीं में किसी को नहीं देता उठा के, बट अगर हम इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं, चाहे वो अपनी करा रहे हो चाहे हम गाड़ी करा रहे हो, तो वहाँ पे हमें इंश्योरेंस कंपनीज डराती हैं कि भाई इन केस ऑफ एनी लॉस और एक्सीडेंट आपको जो है वो हम इतना अमाउंट रिकवर कर देंगे, या फिर अगर आप दुनिया में नहीं रहे, आप दुनिया से चले जाएंगे, तो आपकी फैमिली को हम ये बेनिफिट्स दे देंगे। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है और एजुकेट किया जाता है, और उसके बाद हम इस तरह की सर्विसेज को जो है वो लेते हैं। तो ये भी एक जो है वो सेक्टर है और बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास ये बेसिक एजुकेशन नहीं है, बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं मिलेंगे कि भाई डिग्री ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, स्किल्स पे फोकस करो। आई डू एग्री विद दिस, बट स्किल्स के साथ साथ एजुकेशन ज़रूरी है। आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो, किस सेक्टर में करने जा रहे हो। उसके अलावा आपके पास जो है वो बैक एंड पे और क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। लेट सपोज मैं कंज्यूमर कन्वीनियंस गुड बनाता हूँ और मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ किसी स्पेशल गुड में, या मेरी वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग हो सकता है किसी स्पेशल गुड पे काम कर रहे हो, किसी शॉपिंग गुड के ऊपर काम कर रहे हो, बट वहाँ से अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट की भी स्विचिंग कर सकते हैं। सो गाइज, इनोवेशन, स्किल्स, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बट उससे पहले बेसिक एजुकेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर आप सक्सेस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मेजॉरिटी स्टार्टअप्स के फेल होने की वजह ये बेसिक इंफॉर्मेशन का ना होना है। हम अपने अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हम ये भी नहीं देखते कि भाई ये जो आइडिया है, ये जो प्रोडक्ट है जो मैं करने जा रहा हूँ, वो सही भी है या नहीं है। तो अगेन आपने इंफॉर्मेशन रखनी है। इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं थी, हम आपसे शेयर कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए और इस इंफॉर्मेशन को आगे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम मिल के अपने मुल्क को, अपनी नेशन को आगे ले जा सकें और हमारे पास से भी अच्छे स्टार्टअप जनरेट हो, हमारे पास से भी वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड्स एंड कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड हो, हम भी फख्र से बोलें कि दिस इज मेड इन पाकिस्तान। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप ऑफ सर्विसेज के ऊपर। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि वंस आइडिया जैसे ही हमारा फाइनल होता है, उसके बाद हमें कौन कौन से नेक्स्ट स्टेप देखने, फिर हम आगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कस्टमर सेगमेंटेशन, रेवेन्यू, फाइनेंशियल मॉडल, तमाम चीज़ों को जो है वो डिटेल में देखने वाले। तो स्टे ट्यून विद मी और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, ताकि उनका भी भला हो जाए और आपको बहुत सारी दुआएं मिलें।